आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब अपनी खूबसूरत और हमवारंग शख्सियत के साथ, अपनी खूबसूरत शायरी के साथ, अपने लाजवाल नुस्खों के साथ, अपनी बेशकीमती तजुर्बात पर मबनी गुफ्तगू के साथ एक भरपूर गुलदस्ता लिए इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद हकीम साहब, दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल। सर नवाजी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हकीम साहब का वो खूबसूरत कलाम जिसके हम सब शिद्दत से मुंतज़िर होते हैं, चश्म बरा होते हैं और इंतज़ार रहता है बेताबी के साथ। उससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुन लीजिए ताकि एक तमहीद बन जाए, आपकी समातों को यकसुई मिल जाए, यकजाई मिल जाए और उसके बाद इंशाअल्लाह वो खूबसूरत सा कलाम आपके पेश नज़र। एक दौलतमंद शख्स अपनी बेटी को लेकर गांव गया ताकि उसे दिखा सके कि गांव के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और वो किस तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्होंने एक पूरा दिन एक किसान और उसकी फैमिली के साथ उसके घर पर, उसके खेतों में गुजारा। वापसी पर वो अपनी बेटी से पूछने लगा कि बेटी, तुमने गांव की ज़िंदगी देखी, तुम्हें वहाँ जाकर क्या सबक मिला? बेटी ने कहा कि डैडी, हमारे पास स्विमिंग पूल है, उनके पास दरिया है, हम रात को बिजली के बल्ब रोशन करते हैं, उनके पास सितारे हैं, हम खुराक ख़रीदते हैं, वो खुराक उगाते हैं, हमारी हिफाजत के लिए ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ये गार्ड्स हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए उनके मुखलिस और सच्चे दोस्त हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, उनके पास कुरान है। शुक्रिया आपका कि आपने ये दिखा दिया, ये बता दिया कि हम कितने गरीब हैं और वो कितने अमीर हैं। बाप ने ये बात सुनी और सुनता रह गया, हक्का बक्का रह गया। इस छोटे से किस्से के बाद आइए चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम, आज का ताज़ा कलाम, ताज़ा गज़ल। जी हकीम साहब, पेश मतलब इरशाद। आज तो साकी मुझे जाम में मुश्किल ना हुई, आज तो साकी मुझे जाम में मुश्किल ना हुई, वाह। शिद्दत गर्दिश अय्याम में मुश्किल ना हुई। वाह। आज तो साकी मुझे जाम में मुश्किल ना हुई, शिद्दत गर्दिश अय्याम में मुश्किल ना हुई। मिल गई आज मुझे मेरी मुनासिब कीमत, मिल गई आज मुझे मेरी मुनासिब कीमत, बिक गया हूँ मैं, मुझे दाम में मुश्किल ना हुई। वाह, बिक गया हूँ मैं, मुझे दाम में मुश्किल ना हुई। क्या कहने, बहुत उम्दा हकीम साहब। इक़्तिसादी मुझे इमदाद जो दे दी तूने, इक़्तिसादी मुझे इमदाद जो दे दी तूने, मुझको आसाइश आराम में मुश्किल ना हुई। वाह वाह। मुझको आसाइश आराम में मुश्किल ना हुई। उनके दीदार में आसानी हुई है मुझको, उनके दीदार में आसानी हुई है मुझको, मुश्किलें भी हैं मगर बाम में मुश्किल ना हुई। वाह वाह, क्या बात है। मुश्किलें भी हैं मगर बाम में मुश्किल ना हुई। सुभान अल्लाह। उनके दीदार में आसानी हुई है मुझको, मुश्किलें भी हैं मगर बाम में मुश्किल ना हुई। और मक्ते का शेर है, कामयाबी ने बहुत साथ निभाया ए तूर, कामयाबी ने बहुत साथ निभाया ए तूर, आज कुछ हसरत नाकाम में मुश्किल ना हुई। सुभान अल्लाह। आज कुछ हसरत नाकाम में मुश्किल ना हुई। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत खूब हकीम साहब, बेपनाह बेपनाह खूबसूरत कलाम। और देखिए आपकी एक और कॉलर जो बहुत सुखन फहम है, हमारी मुराद आज शीरी से है। शीरी फ़ोन लाइन पर मौजूद है, आइए बात करते हैं। जी शीरी, इस्तकबाल है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी बहुत शुक्रिया मैम आपका इन लफ्ज़ों से। जी शीरी, कदरदान हैं हम सब आपके, फरमाइए। जी मेरे दो सवाल भी हैं और मुझे आप दोनों लोगों के लिए कुछ कहना भी है। जी इरशाद फरमाइए। जी
सेहत मिले, जिंदगी मिले, मिले बुलंदियां और खुशियां ढेर सारी, ना आए कभी कोई गम पास आपके, कामयाबी कदम चूमे हर कदम पर आपके, रहे होठों पर सदा मुस्कुराहट आपके, ये दुआ है मेरी हमेशा साथ आपके, क्योंकि आप हो सबके प्यारे, हो जग में सबसे न्यारे। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया बहुत शीरी, खूबसूरत। जज़ाकल्लाह। ये आप दोनों लोगों के लिए था मैम, हकीम साहब के लिए भी और आपके लिए भी। हकीम साहब के लिए बिलखुसूस, मेरे लिए बिलउमूम। नहीं मैम, आपके लिए भी। जी 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 शीरी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जी बताएं, सवालात क्या है गुड़िया? जी, और मैं हकीम साहब को बताना चाहती हूँ कि हकीम साहब आप कहते हैं ना कि आपके नुस्खों को फैला दिया जाए अपने दरिया, आप कहते हैं कि अपने दरियाल ननिहाल में सब में फैला दीजिए। तो मेरे ननिहाल में तो कम से कम 10, 11, 15 लोगों तक ये नुस्खे फैल चुके हैं और किसी को और किसको फायदा भी हो चुका है। जैसे कि मेरे मामू का बेटा है, उम्र 18-19 साल है, जिसको बहुत पिंपल्स निकलते थे, तो मैंने उसको नमक जैतून और ये 6 चीजों वाला जो चूरन आप बताते हैं वो दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके पिंपल्स निकलने बंद हो गए और चेहरा जो उसका बेरौनक हो गया था उस पर भी रौनक आ गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। अभी 2 महीने रमजान से उसने लेना शुरू किया था हकीम साहब, हम्म। लेकिन कुछ उसके चेहरे पे जो दाग है बहुत मोटे मोटे पिंपल्स को होते हैं, तो नहीं उसके लिए जी, और दूसरा भाई है मेरा चाचा का बेटा जिसकी उम्र 25 साल है, वो अपनी प्रॉब्लम के लिए वो गोंद चिलगोजा और इसबगोल ले रहा है, उसे भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वो आप ही ने दिलवाया, मुझे याद है। जी, और मैंने अपनी मामी को भी वो नजले वाला नुस्खा बना के दिया था, उन्होंने 400-500 रुपए एलोपैथिक में खर्च कर दिए, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और मैंने 140 रुपए में उन्होंने ये नुस्खा बना के दिया, उनको आराम भी हो गया, फायदा हो गया। माशाअल्लाह। पहला सवाल है हकीम साहब, मैंने अपनी नानी के लिए जो फाली ज्यादा थी उनको लहसुन अदरक और नींबू वाला नुस्खा बनाया था अभी कुछ दिन पहले, 5-6 दिन हो गए। तो उसको जब लहसुन को ना मैंने मिक्सर में पीस के फिर उसको कपड़े से जूस निकाला, अब तो मेरे हाथों में ना जलन, इतनी जलन हुई कि बहुत ज्यादा, तो उसमें ना खुजली हो गई है, खारिश होती है, उंगलियों के बीच में जो गैप होता है उसमें खारिश होती है। ठीक है। वो लहसुन के उससे बहुत ज्यादा जलन हुई थी उसको, अब मुझे दोबारा से भी निकालना है अपने चाचा के लिए, तो अब कैसे क्या करूं? ठीक है, और कोई भी सवाल? दूसरा सवाल शीरी। और दूसरा सवाल है, मेरी फुफ्ती की उम्र 45 साल है, उनको आंख से पानी आता था, तो हकीम साहब ने उनके लिए सपिस्तान उन्नाव वाला जो नुस्खा होता है वो नमक जैतून के साथ और मीठे सोडे के साथ लेने के लिए कहा था। तो उन्हें गैस की भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, तो क्या वो ये नुस्खा नमक जैतून के साथ वो 6 चीजों वाला नुस्खा भी ले सकती हैं एक टाइम ये नुस्खा और एक टाइम वो? बेहतर। हाँ शीरी, ज़रूर ले सकती हैं, वो नुस्खा भी साथ में कम से कम एक टाइम ज़रूर दीजिए, और वो तो आपको बताइए कितना मुफीद है। अच्छा, ये हाथ मैंने भी बहुत जलाए हैं, जो आपके हाथों का हाल हुआ है वो मेरा बहुत हुआ है, क्योंकि मैंने जब इस काम की इब्तदा की थी आज से ये निकालने की, तो कोई इंतज़ाम नहीं था। फिर एक होटलों में जो मशीनें यूज़ होती हैं वो प्रोफेशनल होती है, उसमें एक ऐसा भी जार होता है कि जिसमें अदरक और लहसुन का जूस बड़ी आसानी से निकल जाता है, और ये इतनी जलन होती है हाथ में, क्योंकि आपने तो थोड़ा सा निकाला होगा, मैं तो 20-20, 30-30, 50-50 किलो का जूस निकालता था, तो वाकई ऐसी जलन होती है। और अच्छा, कुछ दिन बाद ना आपके हाथों की खाल छूटने लगेगी, तो घबराना नहीं, इस सारी हाथों की खाल आपकी छूटेगी धीरे धीरे, तो आप घबराना नहीं कि कोई बीमारी हो गई है, बल्कि वो लहसुन ने अपने एसिड से आपकी हाथों की एक परत को जला दिया, और वो परत नीचे से दोबारा आएगी तो ये उतर जाएगी, तो आप घबराना नहीं, बहुत सारी खाल आपकी छूटने वाली है हाथों से। मेरी तो बहुत छूटती थी, तो कोई प्रोफेशनल मशीन ले लीजिए जिसमें अदरक और लहसुन का जूस आसानी से निकलता है, और
क्या सवाल था? और दूसरा सवाल ये था कि 45 साल इनकी फूफी की उम्र है, आँखों से पानी निकलता था, तो वो आपने सपिस्तान और नाव वाला नुस्खा बताया था। अब ये जानना चाह रही हैं कि अगर वो नमक ज़ैतून और वो 6 चीज़ों का चूरन भी यूज़ करना चाहती हैं, तो क्या ये दोनों यानी एक सुबह और एक शाम इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, मैंने जवाब दे दिया, आप ज़रूर ले सकती हैं दूसरा नुस्खा भी। और सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। जज़ाकल्लाह। चलते चलते रुकते हैं कुछ पल के लिए, एक ब्रेक दरकार है, वक्फा ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम सलमान खान तूर साहब का। तमाम नाजरीन की तरफ से एक बार फिर आपका इस्तकबाल हकीम साहब, खुश आमदीद। आदाब, शुक्रिया। फैज़ाबाद से शाहिदा साहबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। मेरे 3 सवाल थे। जी बताइए। पहला सवाल। पहला सवाल, बच्चे जो बाल झड़ रहे थे तो आप लोग बोले थे ना हाँ गोल मोरिंगा तो हाँ। नारियल के पानी से यूज करें हाँ तो फायदा हुआ। सर में डैंड्रफ और आपको अच्छा सर में डैंड्रफ जाता हो, ये क्या यूज करना? ठीक है। दूसरा। दूसरा देखो, और एक बच्चे के दांत, उनकी उम्र 32 है, बच्चे के दांत में दर्द है और दांत छिल रही, वो दर्द से वो है। और दूसरा सवाल क्या है, तो बच्ची देखो आप बोले थे वो आंखों के नीचे काले हल्के है बच्ची को, वो जा रहे नहीं बोले तो इन सब गोल और गोल चिलगुजा इस्तेमाल करो बोले थे। ये सब गोल उसको दूध में डाल लेके पीने जा रहे हैं, मगर उनको खाया नहीं पड़ता, थोड़ा गले तक यहाँ तक आ जा रहा है। वो इस्तेमाल करने बहुत होना, चिलगुजा बोले तो फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये सब गोल बहुत मुश्किल हो रही है उनको। फिर तो खयारी नहीं इस्तेमाल कर सकती, पर इसकी वजह से दूसरा नुस्खा वो जा रहे नहीं, वो नीचे के हल्के कौन सी भी दवाइयाँ इस्तेमाल करो तो नहीं हो रहा। आप ये बोले थे, मगर वो बच्ची वो के जैसा है, हल्ला पूरा ऊपर आ जाता भाई के जैसा ठीक इस्तेमाल करने की, ठीक उसके बजाय कोई और इस्तेमाल कर सकते क्या? ठीक जी हकीम साहब। हाँ देखिए, अगर किसी को इस सब गोल खाने में दुश्वारी हो तो वो ज़रा सी सब गोल भी ले सकते हैं, 2 चुटकी, 1 चुटकी 2 चुटकी, तो वो खाने में आसानी होगी। और 1 चुटकी चिलगोज़ा का गोंद, चिलगोज़ा नहीं, चिलगोज़े का गोंद मिलाना, और बस 1 खुराक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 खुराक दे दिया करिए। रात को सोते वक्त 1 खुराक और सुबह को 1 खुराक, तो बच्ची बहुत जल्दी अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल 32 साल बेटे की उम्र है, दांतों में तकलीफ है, दर्द है। हाँ देखिए, एक दो नुस्खे हैं, वो दोनों तीनों आप समझ लीजिए। एक तो खाने का सोडा 1-2 चुटकी यहाँ रखें हथेली पे, और उससे अपने दांतों को मालिश करें। दांतों को मालिश करने में मसूड़ों की मालिश अपने आप हो जाती है अगर हम उंगली से ऐसा करते हैं। तो ये दिन में 1 बार कर लिया करें, और मुंह लटका लिया करें, थूक दिया करें जो लुआब आता है दांत मुंह से, लुआब दहाना, और कुल्ली ना करें। बाकी सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुल्ली ना करें। एक तो ये नुस्खा है। एक स्प्रिट मिलती है, स्प्रिट, ये स्प्रिट उसे कहते हैं जो डॉक्टर एक नीली सी दवा कॉटन में भिगोकर सिरिंज को ऐसे साफ करता है, और आपके इंजेक्शन लगाने से पहले आपकी बाजू पे ऐसे रगड़ता है साफ करने के लिए, और फिर इंजेक्शन लगा देता है। वो स्प्रिट आपके मेडिकल स्टोर्स पर मिलती है। वो थोड़ी सी कॉटन में लेके अपने दांतों पर ऐसे लगा के मुँह लटका लीजिए, मुंह के अंदर न जाए। और एक ये अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पेट्रोल जो आपके स्कूटर में चलता है, डलता है, वो एक कॉटन भिगो के ऐसे लगा के दिन में 1 बार और मुंह लटका लीजिए, और बाद में
आप कुल्ला भी कर सकते हैं। बस ये उस बच्चे के दांत के दर्द के लिए है। जी, बाल झड़ने का जो मसला था इनका, तो उसमें डैंड्रफ की शिकायत है। हाँ, मुबारक के आपके डैंड्रफ अच्छे होने लगे। अब जो घी, देसी घी ख़वातीन अपने किचन में बालाई जमा कर कर के निकाल लेती हैं, वो घी 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने बालों में ऐसे मालिश करके छोड़ दिया करिए 2-4 घंटे के लिए। दिन में ऐसा करें और फिर गुस्ल कर लें। ऐसा अगर आप 1 हफ्ते तक करेंगे तो डैंड्रफ से भी निजात मुमकिन है। जी, अलीगढ़ से शबाना साहब, क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हमारे 3 सवाल है, एक हमारी दुल्हन का सवाल है और 2 सवाल मेरे हैं। जी, पहला सवाल। पहला सवाल तो ये है कि मेरे रात सुबह में जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरी जो चूटी बांधते हैं ना, जहाँ पर बुद्धि जो बोलते हैं, गर्दन से ऊपर थोड़ा सिखाए में, जी जी। जी वहाँ पर मेरे बहुत दर्द होता है पीछे सर में, और खबे और हाथ पैर सब मेरे अकड़े अकड़े रहते हैं। अब मैं नमक जैतून भी ले रही हूँ, मैंने नमक जैतून मंगाया है और गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा। तो गोंद चिलगोजा जो है तो वो तो थोड़ा पिसने में आसानी हो रही है, और गोंद मोरिंगा जो है तो वो नहीं पिस पा रहे, ग्लाइंडर में भी नहीं पिस रहे, वो ऐसा मोम की तरह हो रहा है, चुपका चुपका। ठीक। तो उसे हम कैसे बारीक करें? ठीक है, दूसरा। दूसरा सवाल हमारी दुल्हन का है, बात कर लीजिए। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, पीरियड के बारे में पूछना था, मतलब पीरियड प्रॉब्लम रहती है। जी, कैसे? ज्यादती रहती है कि कमी है? मतलब अभी मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद से होने लगी है, 3 महीने हो गए करीब। 3 महीने में आपने क्या बताया, यानी बेकायदगी है कि रुक गए हैं? नहीं, हाँ मतलब जैसे जब पीरियड टाइम होता है तो 4 दिन धब्बा धब्बा आता है, फिर 4 दिन सही आता है, फिर 4 दिन मतलब पूरा सही आने के बाद फिर 4 दिन तक धब्बा धब्बा आता है, फिर 14 दिन तक रहती है पीरियड, 14 दिन तक रहता है। जी, बेहतर। देखिए, वैसे ही अभी कोई इसको मरज़ नहीं समझना चाहिए। वो मिसकैरेज के बाद थोड़ा सा मामूल में फ़र्क या अंतर आ जाता है। अगर 1-2 महीने आप वेट कर लें तो ये खुद ही अच्छा हो सकता है, और इससे ज़्यादा अगर वक्त हो गया है तो गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी खा लें, असली वाला, और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर इस पानी से रोज़ाना 1 खुराक ले लिया करें। आपकी ये दुश्वारी बेहतर हो सकती है। जी, सुबह को शबाना साहिबा को उठने के बाद सर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होता है, हाथों में अकड़न है, ये किस चीज़ की अलामत है हकीम साहब? अच्छा, देखिए, हमारी ये जो गर्दन है, ये पीछे के डिस्क हैं, इस उम्र में, जिस उम्र में आप इस वक्त होंगी, तो यहाँ पर नसें दबने लगती हैं और ये डिस्क अपनी जगह से ज़रा सी जुम्बिश करती है। तो पहले यहाँ दर्द शुरू होता है, फिर मोंढों में आने लगता है, फिर सर में जाने लगता है दर्द, ये चक्कर भी आने लगते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे बैठें और ये एक्सरसाइज देखिए ईमानदारी से 3-3 मिनट ऐसे करें। 3 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है पूरे दिन में, और 3 मिनट ये पूरी तरह इसे मोड़ दें ऐसे। अगर आपने ये एक्सरसाइज ईमानदारी से, मतलब है कि टाइम का ख्याल रख के, यानी एक साथ कोई भी नहीं कर पाता है, आधा मिनट, 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3-3 मिनट कर लें। और गोंसिया आपके पास है, आधा ग्राम खा लिया करिए 1 बार या 2 बार पूरे दिन में, तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, एक बहुत अहम सवाल हकीम साहब जो उन्होंने दरियाफ्त किया, ये खातून का मसला है। मेरे पास फ़ोन आया कि अरे भाई, गोंद मोरिंगा को मैंने अपने ग्राइंडर में पीसना चाहा, मेरी मिक्सी टूट गई, तो वो ये बताएं कि उसे बारीक कैसे किया जाए।
हाँ देखिए, गोंद मोरिंगा वाकई सख्त होता है। और अरे ख्वातीन को कौन बताएगा कि कैसे तोड़ना है, पहले उसे तोड़ ले। कैसे तोड़ना है, कोई पॉलीपैक लें या बर्फ़ तोड़ने का कोई वो होता है, कुछ ना कुछ होता है ना बर्फ़ तोड़ने का, उसमें बर्फ़ डाल के क्रश करते थे। हाँ जी। क्रश करते हैं, उसमें तोड़ लें। या जो इमाम दस्ता आता है उसमें डाल के उसको तोड़ लें, थोड़ा थोड़ा पतला कर लें। जो मोटा मोटा होता है तो थोड़ा थोड़ा सा दर्रा कर लें उसको, और फिर ग्राइंडर में डालें और आसानी से फिर पाउडर बन सकता है। जी। जोया है कर्नाटक से, क्या सवाल है जोया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी। मेरा सवाल है, मुंह पर काली सेम रही तो क्या करना उसे? मुंह पर काले तिल हैं? सील सील सेम 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 काली सेम झाइयाँ को कह रहे हैं आप? झाइयाँ जो हो जाती हैं? नहीं, काले काले धब्बे धब्बे बैठती हैं। हाँ हाँ वही। जाइए कह रहे हाँ थे। सेम। जी। कितनी उम्र है मरीज की? है छोटी है उम्र, 30-40 साल है। बड़े बड़े को भी है, 50 साल 60 साल वाले को भी है, 30-5 साल 40 साल वाले को है। अच्छा देखिए, कुछ अज्जा की कमी हमारी चेहरे की स्किन पर ऐसे निशानात कर देती है कि चेहरा बदनुमा लगने लगता है, और ख्वातीन को इसकी बड़ी फिक्र हो जाती है। तो जिनको भी ऐसा मामला हो तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली, गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली ख़रीदें, और 1 ग्राम रोज़ाना पानी से, दूध से या नारियल पानी से खाना शुरू करें। रोज़ाना एक खुराक 1 ग्राम की। 1 ग्राम आप समझ सकते हैं कितना होता है। और अगर 40 साल से ज़्यादा के मरीज़ हैं, या ये भी जो मरीज़ 40 साल से कम के हैं, तो 1 हफ्ते में 2 कैल्शियम की गोलियां खानी है। पानी से, दूध से ये भी कर लें। कैल्शियम की गोलियां 1 हफ्ते में 2 बार खाएं, 3-3, 4-4 दिन के फ़र्क से, तो उनकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। नाज़रीन, एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हुए। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम सुलेमान खान तूर साहब का। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हकीम साहब, खुश आमदीद। आदाब, शुक्रिया। बताएं तबस्सुम साहबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। हकीम साहब जी, हम हकीम साहब हमारे 4 सवाल हैं। जी। हम हमारे पापा अच्छी सेहत है माशाल्लाह, उम्रा वो जाके आए भी, तो उनको जैतून नमक देना अच्छा रहेगा क्या? आगे पैरालिसिस नहीं आना, कुछ नहीं होना इसलिए। ठीक है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारी बच्ची 7 साल की है, इम्यूनिटी उनका पावर कम है, घड़ी घड़ी बुखार, बीमार रहते हैं उन्हें, तो उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ना, ठीक है। क्या देना? तीसरा उनको सवाल। खाने के लिए। और तीसरा सवाल ये है कि हम गोंद मोरिंगा यूज कर रहे हैं, आपके सभी नुस्खे बहुत अच्छे हैं। हमारे मम्मी एसिडिटी के लिए वो सौंफ वाला नुस्खा यूज कर रहे हैं, उनकी एसिडिटी अच्छी तरह कम हो चुकी है, तो गोंद मोरिंगा कब तक यूज करना चाहिए हमें, ये पूछना है। ठीक है, और कोई सवाल? और चौथा सवाल ये है कि वो आपका शैम्पू है ना हकीम, क्या नाम है, बुलंदी शैम्पू, तो वो शैम्पू से हमारे पापा के सर पे बाल आ गए, जो बिल्कुल बाल नहीं थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और तेल से और शैम्पू से बाल आ गए, तो वो कब तक इस्तेमाल करना, ये पूछना है। कभी कभी यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। और बहुत मुबारक कि आपके वालिद के इस उम्र में बाल आने लगे,
कभी कभी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आप भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना अच्छा नहीं है। कलौंजी का शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं और वो दुनिया के अच्छे शैम्पू में है, कलौंजी का शैम्पू। और क्या सवाल था? जी, गोंद मोरिंगा कब तक यूज़ करना है अगर ये इस्तेमाल कर रही हैं तो? देखिए, गोंद मोरिंगा अपनी ज़रूरत पूरी होने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बग़ैर ज़रूरत के भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तो शबाब आवर है, यानी चेहरे पर बड़ा शबाब आता है, चेहरा बहुत पुरकशिश लगता है, पुरशबाब लगने लगता है। और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ख़वातीन को अपने बालों से बहुत मोहब्बत होती है, तो ये बालों को खूब अच्छा कर देता है। और इसे वो लोग भी ले सकते हैं जो बच्चियाँ कद में छोटे रह गए हैं और अभी उनकी बढ़वार की उम्र है, तो वो भी ले सकते हैं ताकि उनका कद मुनासिब हो सके। और 7 साल की बच्ची, इम्यूनिटी पावर कम है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की कमी है। हाँ, इम्यूनिटी देखिए बहुत अच्छा नुस्खा है कि शायद आपने लिख भी रखा होगा, आप इतनी जुड़ी हुई हैं और सारे नुस्खे इस्तेमाल करती हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये चीज़ें 100 ग्राम, और इसमें 30 ग्राम पीप लें, मिला लें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें। इसको सफ़ूफ बना लें और बच्ची को आधा आधा चम्मच 2 बार गर्म पानी के हमरा दें। खट्टी चीज़ें बंद करा दें कुछ दिन के लिए, तो बच्ची को क़ुव्वत मुदाफ़ियत आना मुमकिन है। जी, अपने फादर को ये देना चाह रही हैं नमक ज़ैतून प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे, ताकि उनको कभी फालिज वगैरह ना आए, तो क्या दिया जा सकता है? हाँ, देखिए बहुत मोहब्बत आप करती हैं अपने वालिद से, और ये जितने बुज़ुर्ग हम जैसे बुढ़े घर में नज़र आते हैं, इनका ख्याल रखने के लिए, और बड़ा गहरा आपने सवाल किया, मुझे अच्छा लगा कि पहले से ये इंतज़ाम हो कि कोई फालिज ना हो, हार्ट ब्लॉकेज ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, ये कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहें। तो नमक ज़ैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी दिन में 1 या 2 बार ज़रूर दिया करें अपने बुज़ुर्गों को, या उन लोगों को जो दवाइयाँ खाने पर मजबूर हैं और उनकी ज़िंदगी दवाइयों के बग़ैर नहीं चलती। कोई डायबिटीज़ की खा रहा है, तो कोई ब्लड प्रेशर की खा रहा है, कोई दिल की दवाई खा रहा है। ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा सोना है। 1 खुराक या 2 खुराक ज़रूर दिया करिए, ताकि उन दवाइयों के मुज़िर असरात से महफूज रह सकें और फालिज, लकवा, पैरालिसिस जिसे कहते हैं, और हार्ट ब्लॉकेज, दिल का कोई अटैक से या दिमाग के किसी अटैक से बचा जा सके। साजिदा साहिबा हमारे साथ हैं झारखंड से। जी बताएं साजिदा साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। वबरकातुहू। जी जी, वो उम्र 20 साल एक बच्ची को जो मैंने बताया था, वो उसका ऑपरेशन हो गया। कई तरह की उसके साथ दिक्कतें थी और उन लोगों की नासमझी भी थी। क्या किया जाए? आपने बताने के लिए कहा था, इसलिए बता रही हूँ, शायद आपको याद हो। जी मुझे याद है। डिलीवरी का मामला था। हाँ हाँ जी। वो बच्ची कैसी है अब? अब ठीक है। अब सवाल है, और उम्र 54 साल है। उनका आर्थराइटिस के लिए 2 डिब्बे गोंद से उन्होंने खाया, 80% फायदा हुआ। अब गोंद से खाने के 10 मिनट बाद ही पेट भारी हो जाता है, इसलिए वो नहीं खा पा रही हैं। अब क्या करें? और उनका ही एक और सवाल है कि पैर के पंजों के ऊपरी हिस्सा में स्किन पर जलन होती है। कभी कभी पिंडलियों के साइड में भी स्किन पर जलन होती है, कभी जानों पर जलन होती है। इसके लिए क्या करें? किसी किसी को एसिडिटी कर सकता है, तो एसिडिटी की कोई भी दवा
गौन स्याह के साथ में आप उन्हें दे सकते हैं। और अल्लाह का बड़ा इनाम के 80% इस उम्र में फ़ायदा दिया, और इसी नुस्खे से उनकी ये जानू में और पैर में जो जलन टाइप होती है वो भी अच्छी होना मुमकिन है। और बहुत खफीफ सा रह गया है मर्ज़, और वही 2-3 एहतियातें कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और वज़न वगैरह ना उठाएं, झाड़ू पोंछा भी ना करें अगर खातून है तो। और मर्दों को भी एहतियात लाजिम है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह अच्छी होना मुमकिन है। जी, हसीना साहब आंध्र प्रदेश से, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी बाजी, आप दोनों खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि गौन मोरिंगा नमक जैतून के पानी से ले सकते हैं? दूसरा? और दूसरा सवाल है कि हकीम साहब आपने बताई थी कि बालों के प्रॉब्लम के लिए गौन मोरिंगा, तो मैंने गौन मोरिंगा वही मंगा लिया है। और हेल्पलाइन वाले बता रहे थे कि गौन मोरिंगा के साथ साथ कलौंजी का तेल और शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, तो मैंने मंगवा लिया है, इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या तेल और शैम्पू क्या ठीक रहेगा? ठीक है। तीसरा? और बाजी मैंने पिछले हफ्ते पूछा था मुफ्ती साहब को, क्या तेल लगा के नमाज पढ़ सकते हैं? जी मैं जानना चाहती हूँ कि हदीस से कलौंजी के तेल करके नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है। क्या जी, आखिरी सवाल? कलौंजी के तेल में कुछ ऐसे मुरक्कबात या कोई अल्कोहल या कोई ऐसी खुशबू तो नहीं है जिससे कि नमाज या रोज़े पर, नमाज या वज़ू पर कोई असर पड़े? तो ये जानना चाह रही हैं कि वो तेल लगाकर नमाज अदा की जा सकती है? लिखा होता है वो सच हो ये भी पता नहीं। आप अपने तौर पर एहतियात ज़रूर किया करिए। और अक्सर झूठ भी लिखा होता है। मेरा अपना तजर्बा है कि लिखा कुछ होता है, होता कुछ और है। तो आप अपने तौर पर एहतियात करें तो बेहतर है। और क्या सवाल है? और ये जानना चाह रही हैं कि नमक ज़ैतून को उसके पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? गोंद मोरिंगा को नमक ज़ैतून के पानी के साथ इस्तेमाल किया यकीनन जा आप सकता कर सकते हैं। एक चुटकी नमक के साथ गोंद मोरिंगा इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कुछ था सवाल? और एक इनका था कि इन्होंने गोंद मोरिंगा इस्तेमाल किया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह इनको फ़ायदा हुआ है। हाँ आ गया, याद आ गया। कलौंजी का तेल और शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि किसी एक खातून का फ़ोन आया था कि उनके बुज़ुर्ग ने ये कलौंजी का शैम्पू यूज़ किया तो उनके बाल भी उगने लगे। तो ये अच्छा है, लेकिन कम यूज़ करना चाहिए। कभी कभी करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हमारे अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हकीम साहब कि वो कलौंजी का तेल लगा कर, क्योंकि यही सवाल इन्होंने मुफ्ती साहब से किया था, शायद जवाब नहीं मिला या इन तक नहीं पहुंचा। तो वो तेल लगाकर ये इस्तेमाल कर सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं अगर वो हमारे अपने मसनूआत में से। देखिए हम अपनी तो यकीनन इस बात की वो करते हैं कि हम जो भी चीज़ देते हैं असली ही देते हैं। मैं आम बात कर रहा हूँ कि लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर देते हैं जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो, और वो अगर मकरूह होती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जी, शबाना साहब अलीगढ़ से हमारे साथ हैं। बताएं शबाना साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शबाना साहबा। जी मेरे 3 सवाल रह गए। रह गए या अभी आप पूछना चाहती हैं? जी बताइए। पूछना चाहती हूँ। हाँ बताइए। मैं नमक जैतून ले रही हूँ, नहीं हकीम साहब के वहाँ से मंगाया था मैंने। जी। तो मेरे पैरों में नीचे तलवों में झंझनाहट से चेटनियाँ सी ऐसा लगता है, चेटनियाँ सी चल रही है जैसे रोर आ रही है और आग निकलती रहती है मेरे पैरों में से ठीक है। रात को।
हाँ, दूसरा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे चेहरे पे तिल के निशान आ गए हैं, बहुत पहले नहीं थे, अब हो गए। ठीक है। आपकी उम्र क्या है? जी 40 ऐसी होगी, 40-41 होगी। ठीक है। आपको हमारे डायबिटीज तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं। कब चेक कराई थी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी कराई थी 2.5-3 साल पहले, वो 1-1.5 साल पहले कराई। ठीक है, ठीक है। और अगला सवाल करिए। और हमारे शोहर के सर पर बाल नहीं है, अब बाल उड़ गए हैं, उनकी चांद चिकनी हो गई है, तो उनके सर पर बाल आ सकते हैं क्या? देखिए, अब इस उम्र में कोई गारंटी नहीं, कोशिश कर सकते हैं। गौन मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ नारियल पानी के साथ उन्हें इस्तेमाल कराइए, एक खुराक रोज़ाना बस, और 3-4 महीने लगातार दें, तो आप उम्मीद कर सकते हैं ये नुस्खा ले सकते हैं। चेहरे पे तिल का मसला भी है कि साहब, चेहरे पर तिल आ रहे हैं इनको। कुछ मल्टीविटामिन लेने लगे, एक हफ्ते में एक बार, और कैल्शियम मल्टीविटामिन के साथ एक गोली ज़रूर ले लिया करिए, ये इस उम्र वालों के लिए ज़रूरी है। चलते चलते रुकते हैं कुछ पल के लिए, एक ब्रेक दरकार है, वक्फा ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम सलमान खान तूर साहब का। तमाम नाजरीन की तरफ से एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हकीम साहब, खुश आमदीद। आदाब, शुक्रिया। सलमा साहिबा कर्नाटक से। जी सलमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हाँ बाजी, मेरे 2 सवाल हैं। बताइए। पहला तो सवाल है, मैं माजुन के डब्बे 3 ली हूँ और एक डब्बा भी एक हूँ, लेकिन बलगम अभी भी नहीं कम होना, ज्यादा हो रहा है बलगम मुझे। ठीक है। अभी एक है, अब एक डब्बा है अभी मेरे पास, वो बलगम ज्यादा हो रहा है, उसके लिए क्या करना है? और नमक जैतून भी ले रही हूँ। हाँ हाँ। और दूसरा सवाल है, मेरे सीने में तकलीफ बहुत हो रही थी, मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन हड्डी में इन्फेक्शन बोला है उसको, हड्डी में को हड्डी में इन्फेक्शन बोला है, उसके लिए मैं क्या करूँ? कहाँ की हड्डी में इन्फेक्शन बताया है? वो सीने में तो तकलीफ कुछ बात है, मेरे हार्ट के पास है। हाँ। पसली में हो रही थी, बहुत दिन से तकलीफ हो रही, लेकिन मैं चेक कराई, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन वो होमोग्लोबिन की वजह से हड्डी में इन्फेक्शन है कर बोल रहे हो, इसके लिए क्या करें? ठीक है, सुनिए। जी हकीम साहब। देखिए, हड्डी या पसली जिसमें भी इन्फेक्शन है, उसका एलोपैथिक इलाज लें। 7 दिन से 15 दिन तक वो लोग इलाज करेंगे, तो वो इन्फेक्शन खामोश हो सकता है। माजून आर केयर हो या ए केयर कैप्सूल हो, अगर वो ऐसा लगे कम काम कर रहा है, तो उसके साथ एक चुटकी पीपले, जो हमारे बावर्ची खाने में गरम मसालों में 1 इंच की लंबी खूबसूरत सी गोल सी एक गरम मसाला होता है, उसको पीपले कहते हैं, या हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं। तो एक चुटकी पीपला मूल के साथ आप ये लें, तो आपको जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। 5-6 महीने ये नुस्खा खाएं तो आपको बेहतरी मुमकिन है। जी अब्दुल हमीद साहब, इस्तकबाल है आपका, सवाल क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हमीद साहब की तो आवाज़ की मुझे ऐसी पहचान है। हाँ। क्या आपके साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब? जी, खुश आमदीद। हकीम साहब, वही हमारे अहलिया को वही बोला ना, तो वो सबिस्ता उन्नाव अलसी और क्या बोलते हैं पीपले डाल के वो सर्दी के हाथ से बोले थे आप, तो 1 महीने से खिला रहा हूँ, सर्दी फिर हुई शायद, तो कितने महीने खिलाना बोल के वो पूछ रहा था। और उनके आँख का रेटिना का ऑपरेशन हुआ था, दोनों आँख का, तो जरा आँख सूजन मुझे दिख रही, तो आँख की कमजोरी का सब कैरेट का जूस बोले, तो कैरेट का जूस, तो अब कैरेट मिल जा रहा, कैरेट का जूस पिला रहे। उसके बाद अब वो सौंफ का पानी दो बोले थे, तो सौंफ का पानी से शुगर तो नहीं बढ़ेगी। और एक सवाल ये है कि हमारे दोनों बेटी बेटा जरा
मोटे है, तो उनके हाथ से जरा कुछ इलाज पाउडर वगैरह कुछ सुबह नहर पे पिलाने से जरा कम कम हो जाता है उनका। उम्र कितनी है और बच्चों की? 13 साल है और 16 साल है, 17 साल है। और मेरे को क्या है कि जरा बाल झड़ रहे हैं हकीम साहब, उसके हाथ से नुस्खा। ठीक है। हाँ देखिए, जो नुस्खा आपने अपनी अहलिया का शुरू किया है, ये 6-7 महीने लगातार देना होगा और खट्टी चीज़ों का परहेज़ भी लाजिम है। ये आप उन्हें देते रहें। ये काफ़ी बेहतर नुस्खा है मेरे तजर्बे में। ये दुनिया का अच्छा नुस्खा है, ज़रूर देते रहें, 6-7 महीने दें तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत होना मुमकिन है। अच्छा, बच्चों के लिए उनको दवा इस वक्त नहीं दीजिए क्योंकि ये ग्रोथ की उम्र है। किसी तरह उन्हें इस बात पर राज़ी कीजिए कि वो 1 घंटा खूब मशक्क़त का कोई गेम खेलने लगे या दौड़ने ही लगे, भागना दौड़ने वाला गेम 1 घंटा या उससे ज़्यादा। ये ज़रूरी है। कोई भी दवा इस वक्त देने में उनकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, जिससे भी आप पूछेंगे वो दवा बता देगा और इस बात का लिहाज नहीं करेगा कि ये बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रोथ के वक्त में कोई मेडिसिन ना दें और ज़्यादा ही ज़्यादा अगर देना ही है तो इनके खाने में 1-1 चम्मच सिरका मिला दिया करिए जैतून का। तो ये मज़ीद जो चर्बी है वो उनके जिस्म पर नहीं आने देगा, लेकिन भागने दौड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा गेम कोई भी खिलाएं और दवा से परहेज़ करें ताकि उनकी ग्रोथ पूरी हो सके। और बालों के लिए हम गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम अगर दूध, पानी या नारियल पानी से लें तो बहुत फ़ायदा होता है हमारे बालों के लिए। जी, रेटिना का जो ऑपरेशन कराया था हकीम साहब, उसके बाद गाजर का जूस और सौंफ का पानी दे रहे हैं, मज़ीद कोई रहनुमाई? हाँ, सौंफ का पानी डायबिटीज़ को कम करता है, बढ़ाता नहीं है, तो आप सौंफ का पानी उन्हें यकीनन पिला सकते हैं। जी, सुधा जी, इस्तकबाल है आपका। बेटी ऐसे ही लिबास में रहा करो, प्यारी लगती हो आप। सर माशाल्लाह, आपने तो साबित कर दिया कि आप पतले भी हो गए, बाल भी आपके असली है। डॉक्टर साहब पहले खुद अपना इलाज करते हैं, फिर पेशेंट पे ज्यादा असर होता है। आपने सब कुछ साबित कर दिया सर। बिल्कुल माशाल्लाह, दिन पे दिन जो है ना आप जवान होते जा रहे हैं। माशाल्लाह। ये गला और छुपा लीजिए, स्कार्फ पहना करिए, ये मफलर पहना करिए बिलीफ साइड की तरह, उनसे कम नहीं लगेंगे आप। सर हर मरीज का डॉक्टर अलग अलग होता है। किसी को 4-5 बीमारी हो तो 15-20 गोलियां खाना तो तय है। मेरी नजर में कईयों से मेरा वास्ता पड़ा है, जैसे आपका सियागौन, मोरिंगा गौन, चिलगोजे का गौन और नमक जैतून या कलौंजी का नमक, जैतून का सिरका हो या एलोवेरा का सिरका हो, जीरे का सिरका हो, और छोटे छोटे नुस्खे, तमाम बीमारियों का इलाज आपने कैद कर रखा है। माशाल्लाह, वाकई में हर कोई ठीक भी हो जाता है। मिशन में देखती हूँ हर किसी को बताती थी मोरिंगा गौन, सियागौन और नमक जैतून बता देती हूँ, उस समय ही उनका इलाज हो जाता है। सच में आप जैसे डॉक्टर, हकीम होना बड़ा मुश्किल है। इतना खुददार, इतना ईमानदार, भला इस कलयुग की दुनिया में कैसे पैदा हो गया। ये हमारी खुशनसीबी है जो में आप मिले हैं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। वाकई में आप बहुत कदरदान, आप इस लायक हैं कि आपको जितना भी आपके लिए सम्मान करें, जितने भी आपके लिए दुआ करें, कम है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी। नूरजहां साहबा हैं दिल्ली से हमारी अगली कॉलर। जी नूरजहां साहबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमको बात करनी थी हकीम साहब से। बात हो रही है नूरजहां, जी, बताइए। जी जी, तुलसी प्लस और चिरगोदा गोवन खा रहे हैं ना, और सेहगुन, तो हमको बहुत गर्मी कर रही है शरीर में। कुछ तो फायदा उसका है? मतलब कि क्या करें, और बीपी भी है हमको, और थोड़ा जांच करवाए हैं तो जांच में निकला है कि सांस फूलता है बहुत ज्यादा। तो हमने सब जांच करवा लिए हैं, तो वो लीवर का कुछ शिकायत बताते हैं कि कुछ लीवर में खराबी है, परहेज करेंगे। जांच में निकला है, तो क्या उम्र- करना होगा, कौन दवा लेना होगा? आपकी उम्र उम्र- कितनी है? जी, आपकी एज कितनी है? 70। 70? 70 में इतनी करारी आवाज? इतनी खूबसूरत आवाज जवान आवाज है, बिल्कुल ताजगी है आपकी आवाज में। हाँ देखिए, गौन सियाह अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्मी कर रहा है तो जितना खाते हैं उससे आधा कर लें। जितना भी खाते हैं उससे आधा खाइए, और 2 टाइम खाते हैं तो 1 टाइम खाइए। उससे भी ज़रूरी है आपके लीवर का इलाज। लीवर मुतासिर होता है तो दवाएं भी फ़ायदा नहीं करती, और ये लीवर की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो गौन सियाह खाएं, कम खाएं, देर में फ़ायदा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 या 2 चुटकी असली नमक ज़ैतून पानी में मिलाकर उससे खाएं। तो ये आपके लीवर को फ़ायदा पहुंचाते हुए आपके दर्द को फ़ायदा करेगा। और 3-4 महीने लगातार लें, बिल्कुल गफलत ना बरतें अपने इलाज में, क्योंकि लीवर का रोग बहुत बढ़ रहा है। इससे बड़ा मुश्किल हो गया है संभालना लीवर को, और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लीवर पर। आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। जी, नुसरत साहबा फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए। जी हाँ, टीवी पे फोन पे ही बात कर रही हूँ मैं। बाजी हकीम साहब को बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी भाभी बात कर रही है। कराइए जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी भाभी, जोर से बात करो, बाहर आके जरा। हकीम साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से सवाल कर लीजिए। जी हकीम साहब, मेरे 2 सवाल है हकीम साहब। हाँ, मैं पहला। मेरे शौहर और बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। पहला मेरे शौहर के लिए है, उनको 7 साल पहले क्या है, बाहर थे वो सऊदी में, वो डेंटिंग का काम करते थे। और साइलेंट स्टील का टुकड़ा काम करते वक्त घुटने में चले गया। वो उनको तब मालूम हुआ कुछ चुप गया, बोल के कुछ थोड़ा बहुत इलाज कर लिया उसका, पर टुकड़ा अंदर ही रह गया। अब 2 साल के बाद बहुत पेट होकर मोटा हो गया था उनका घुटना। यहाँ इंडिया आने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में बहुत परेशानी होता क्या है, वो इतना वो लिए MRI लिए तो स्टैंडर्ड स्टील निकला उनका। ऑपरेशन कराए उसका, करा के निकालने थोड़ा आराम हुआ, फिर घुटना खुल जाना शुरू हुआ। फिर क्या करे, दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए और दूसरा ऑपरेशन हुआ। वो सही नहीं हुआ, बोल दूसरा ऑपरेशन करे उन्होंने। करने के 1 महीने बाद फिर उनको जाना था, छुट्टी खत्म हो गई थी, वहीं चले गए वो। फिर वहाँ 2 साल गुजार के आए। अब मगर वो कहा है तो घुटने में दर्द से काफी है। ठीक है, जल्दी से सवाल। दूसरा सवाल, वक्त कम है मेरे। डॉक्टर साहब, बच्चे से मुतालिक क्या सवाल है? हाँ, मेरा बच्चा 9 साल का है। हाँ, उनके हाथ वक्त गर्मी की वजह से, गर्मी और सर्दी दोनों में भी क्या है, फट रहे उनके हाथ फटते, हाथ की स्किन फटती है। ठीक है, फट रही है, और पैर में अंगूठे की स्किन, ये उंगलियों के बीच की स्किन फट के क्या है। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। अब आप सवाल जवाब सुनिए। जी हकीम साहब। अपने खाविन को असली गौनसिया आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद दूध या पानी से दें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें, वज़न नहीं उठाएं। और बच्चे के लिए नमक ज़ैतून 1 चुटकी 1 बोतल में मिला दें, और 1 बोतल 1 लीटर पानी में, और उसको आप पूरे दिन में ये बोतल पानी बच्चे को पिला दें तो बच्चे को भी फ़ायदा होना मुमकिन है।
जी। नूर जहाँ साहिबा भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, अगर जल्दी से सवाल बता सकिए तो बता हाँ दीजिए। जी। हाँ, हाँ, बताइए। बताइए। तुलसी प्लस कैप्सूल को बंद हमने कर दिया, बहुत गर्मी करने लगा, चिलगोदा गोंद, हाँ। तो किस तरह से इस्तेमाल होगा, यही पूछना था। गोंद चिलगोज़ा इस्तेमाल करने से हलक में खुश्की हो सकती है, तो जितना ले रहे हैं उसमें से आधा ही इस्तेमाल करें। एक चुटकी से अगर गर्मी लगती है तो आधा चुटकी इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। वक्त हो रहा है प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करने का, तो अगली मुलाकात के लिए हम इजाज़त लेना चाहेंगे। बहुत सारा शुक्रिया आप तमाम लोगों का, लेकिन ख़ास तौर पर ममनून और मशकूर हैं हकीम साहब के कि अपने बेशकीमत औकात में से, अपनी तमाम मसरूफियात में से वक्त निकालते हैं अपने नाज़रीन के लिए, अपने अनमोल तजुर्बात, अपने बेशकीमती नुस्खे, अपनी अनमोल शायरी जो कि तारीख़ रकम करना चाहती है। इंशाअल्लाह जैसा कि आप जानते हैं रोज़ाना ताज़ा बताज़ा कलाम हम सब के लिए हकीम साहब पेश करते हैं। इसी तरह वो अनमोल बातें, वो पिंदो नसायह जो किताबों में नहीं मिलती है, उनका सबक सिर्फ ज़िंदगी के तजुर्बात देते हैं, वो हकीम साहब अपनी गुफ्तगू के ज़रिए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम सब तक पहुंचाते हैं। तो किस किस बात का शुक्र अदा करें, किस किस बात का शुक्रिया अदा करें हकीम साहब, अल्फाज कम पड़ जाते हैं, जज्बात बहुत गहरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया आपका। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आदाब।